इधर तो दार पर रखा हुआ है, उधर पैरों में सिर रखा हुआ है। दार मतलब फांसी का तख्त। आज बात करेंगे कि कौन कहां पर फांसी के तख्त पर सर रखा हुआ है और कहां पर पैरों में रखा हुआ है। आज बात इस पर भी करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चल क्या रहा है, और बात इस पर भी करेंगे कि नरेश मीणा ने जब गांधीवादी तरीका से अहिंसक आंदोलन शुरू किया है तो फिर सरकार को क्यों नहीं वार्ता करने जाना चाहिए। बात इस पर भी करेंगे किरोड़ी लाल मीणा कहां कहां और कैसे कैसे करंट मार रहे हैं और क्यों इस पूरे मामले को लेकर एक अलग राजनीति हो रही है और कहां इससे किसको बचना चाहिए। सचिन पायलट को लपेटे जाने का मतलब क्या है और लोकेश शर्मा को क्यों याद आ गया है पेन ड्राइव और लैपटॉप। बात इस पर भी करेंगे कि सचिन पायलट जयपुर में पिछले 2 दिनों से कर क्या रहे हैं। मगर शुरुआत कर लेते हैं, एक और ईमानदार सब इंस्पेक्टर कैलाश कुमार पकड़ा गया है। कहां से इतना बाघ का कलेजा लेकर आ रहे हैं ये कि एक तरफ ईमानदारी का ढोंग करते हुए आंदोलन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ पेपर लीक से सब इंस्पेक्टर बनके राजस्थान पुलिस एकेडमियों में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ये कलेजा कहां से आता है? ये कलेजा इसलिए बना हुआ है कि इन्हें पता है कहीं तो कुछ है जो बच जाएंगे, मगर जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कराने के लिए सबसे बड़ी मुहिम यही है कि ज्यादा से ज्यादा फर्जी पकड़े जाएं, और ये परीक्षा रद्द हो चुकी है राजस्थान हाई कोर्ट में। जज समीर जैन साहब को इस बात के लिए सलाम है, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं अड़ने वाली है, मगर इसके लिए ज्यादा से ज्यादा फर्जियों की संख्या पता करनी होगी। और ये कैसे होगी? ये तब होगी जब गिरफ्तारियां होगी। गिरफ्तारियां कैसे होगी? जब साजिश करने वालों का पर्दाफाश होगा। अब देखिए, मैं क्यों ये बता रहा हूं, प्रेस नोट पढ़िएगा। प्रेस नोट जब पढ़िएगा तो ध्यान से इस प्रेस नोट को पढ़िए और आपको तब समझ में आएगा कि ये मैं दिखा क्यों रहा हूं। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि 15/9/2021 को परीक्षा के पूर्व पेपर लीक गिरोह के मार्फत लीक सॉल्व पेपर पढ़कर अविधिक रूप से चयनित हुआ है। ये तो तय हो गया कि ये आरोप है इस पर कि इसने पेपर लीक करके अपना चयन कराया है। अब सब कुछ छोड़ दीजिए, अब ये देखिए कि हिंदी विषय में इसके 180.94 और सामान्य ज्ञान में 167.89 यानी कुल 348.83 अंक प्राप्त हुए हैं, और 25वें नंबर पर मेरिट में है। एसओजी ने प्रकरण दर्ज होने के बाद अनुसंधान के दौरान राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं का उक्त भर्ती परीक्षा के लिखित परीक्षा में आए प्रश्न पत्रों के अनुसार पुनः परीक्षा ली थी। कैलाश कुमार उप निरीक्षक लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों एवं विभाग द्वारा उन्हीं प्रश्न पत्रों की पुनः ली गई परीक्षा के प्राप्तांकों में भारी अंतर पाया गया था। कब पाया गया था? 2024 में। ये परीक्षा तब हुई थी। मैं यही बार बार कह रहा हूं एसओजी से कि जब ये कहा जा रहा है कि 700 में से 300 फर्जी हैं इसलिए कि उन्हीं प्रश्नों की दोबारा परीक्षा ली गई, तो 300 जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वो करीब करीब भारी अंतर से
पिछड़ गए थे, तो फिर एसओजी को उन सब के ऊपर जांच क्यों नहीं करना चाहिए? एसओजी को उनके मार्कशीट क्यों नहीं जारी कर देना चाहिए? क्या पता अगर ये सबके मार्कशीट जारी हो जाएं तो परीक्षा यूं ही रद्द हो जाए। पर खेल है इसमें। खेल क्या है कि पूरे प्रेस नोट में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कैलाश कुमार ने प्रश्न पत्र कहां से लिया। और मैं यही कह रहा हूं कि जगदीश बिश्नोई के नेटवर्क का खुलासा हो ही नहीं रहा है। जगदीश बिश्नोई के नेटवर्क का अगर खुलासा हो जाए तो फिर इस परीक्षा को कोई बचाए नहीं। परीक्षा हम रद्द इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि कोई भी फर्जी और नकली सब इंस्पेक्टर थानों में न लगे, क्योंकि जिंदगी भर वो अत्याचार ढाएगा। पर जब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई के नेटवर्क का खुलासा नहीं होगा, ये सारे के सारे फर्जी आरपीएफ में ट्रेनिंग लेते रहेंगे। अब एक खुलासा क्यों नहीं हो रहा है इसे लेकर तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूं कि जब उसी समय परीक्षा में ये अच्छा अंक नहीं लाया था और 25वीं रैंक थी, तो गिरफ्तारी अब क्यों? पहले क्यों नहीं? और कितने हैं जो उस समय अच्छे अंक नहीं लाए थे और भारी अंतर था? इसका खुलासा करने में क्या जाता है? ये तो राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा था कि इसे टेबल कर दिया जाए कि आपने जो इंटरनल परीक्षा ली है उसमें किसके कितने नंबर आए थे। मगर उसमें होता क्या है कि जगदीश बिश्नोई के जो लोग हैं वो सारे पकड़े जाएंगे। जगदीश बिश्नोई का नाम आएगा तो फिर उसकी जमानत में दिक्कत होगी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, सब इंस्पेक्टर हो, मैं थोड़ा बेवफा क्या हुआ, आप तो बदचलन हो गए। मैं यही तो सवाल उठा रहा हूं। अब मैं यही तो सवाल उठा रहा हूं कि इस नेटवर्क का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है और कितनी अकुल संपत्तियां हैं जो पिछले 20 सालों में जगदीश बिश्नोई ने अर्जित की है, उससे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? किसने कहां कहां पेपर बेचे हैं, इसका खुलासा कैसे होगा? जब बाबूलाल कटारा ईडी को वक्तव्य दे चुका है, कहा जा रहा है कि मेरी नियुक्ति कैसे हुई, कितने करोड़ में हुई, कितनी किस्तें मैं किसको देकर आया हूं, यह भी बता चुका है कि किन किन नेताओं के फोन आते थे, हमारे कितने कितने अंक दिए गए हैं इंटरव्यू में, तो फिर ईडी के वो सारे कागज एसओजी क्यों नहीं पटल पे रख रही है? भजनलाल सरकार, अशोक गहलोत सरकार में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है पेपर लीक में। क्या ये झांसेबाजी हो रही है कि हम बड़ी मछलियां पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे? जगदीश बिश्नोई के आप पूरे चार्जशीट को पढ़ लीजिए, पैसे का ट्रांजैक्शन कहीं नहीं है। अब ये बात आती है, कहा गया कि आपने कहा कि नॉन प्लेयर इसमें आ गए हैं। मैंने बिल्कुल कहा, क्योंकि कुछ लोगों ने संपर्क किया कि जगदीश बिश्नोई का नाम लेना छोड़ दीजिए, हमने हर जगह मैनेज कर लिया है, आप नाम लेना छोड़ देंगे तो हम जमानत कर लाएंगे। आपके बार बार नाम लेने से, आपके बार बार ये कहने से कि आरएस और आरपीएस समेत सरकारी कर्मचारियों की लाइनें लग रही है जयपुर सेंट्रल जेल में, उसे अति सुरक्षित अजमेर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। फिर आप पूछेंगे आपने ये बात बताई क्या एसओजी की? बिल्कुल, मैंने वीके सिंह जी को बताई ये बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना आसान मसला नहीं है, ये जांच नहीं हो रही है ठीक से। जांच होनी चाहिए। अगर जांच हो गई तो इस परीक्षा को रद्द होने से कोई बचा नहीं सकता है। फिर लोगों ने कहा कि आपने कपिल सिब्बल का नाम क्यों ले लिया? मैं यही सवाल हरेंद्र नील से भी पूछा। हरेंद्र नील जी ने कहा कि अभी तो हम प्रारंभिक दौर में बातचीत कर रहे हैं, तो हम कहें कि नॉन प्लेयर जो हमारे पास आए हैं उन्हें कैसे पता कि कपिल सिब्बल वकील हो रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कपिल सिब्बल को वकील
होना ही चाहिए, एक अच्छे वकील रहेंगे तब इस परीक्षा को रद्द कराने में मदद मिलेगी। मगर महात्मा गांधी चाहते तो 1920 में इस देश को आज़ादी मिल जाती। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। पूरे देश ने उन्हें गद्दार कहा था। चौरा चौरी कांड के बाद गलत तरीके से ली गई आज़ादी किसी काम की नहीं रहेगी। पवित्र काम के लिए पवित्र रास्ते ही अपनाने चाहिए। ये मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं। रीट परीक्षा में हमारे साथ सैकड़ों लोग थे, वो पता नहीं कहां हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी, पता नहीं लोग कहां चले जाएंगे। मगर हमारी लड़ाई तो सिस्टम से है। अब देखिए मैं क्या दिखाता हूं, रामू राय का। अब ये देख रहे हैं, ये चितलावना में एलडीसी है। चितलावना में एलडीसी है जिसकी तनख्वाह 14,000 है और इसने तनख्वाह बना ली अपनी 1,07,000 प्रिंसिपल साहब के मोबाइल से ओटीपी भेजकर। और पिछले 14 महीने से ये 1,07,000 की तनख्वाह उठा रहा था। इसकी तनख्वाह 14,000 है। मगर ये बना कैसे पता है आपको? इसके खिलाफ डमी कैंडिडेट बैठाकर पास होने का मुकदमा है और ये रामू राय का रिश्तेदार है। इसने पूछताछ में बताया है कि जो हनुमाना राम अरेस्ट हुए हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, उनके आरएस इंटरव्यू के लिए ये रामू राय से मिला था, उनके रिश्तेदार हैं। अब वो इसी तरीके से नौकरी में आएगा। अब बताइए, रामू राय की जमानत हो गई, कोई पूछताछ ही नहीं हुई। उसने भरे मंच से कहा था कि हम तो यूं लगा देते हैं नौकरियां इंटरव्यू में, और जमानत हो गई। यूं कितने लगाए थे उसकी कोई पूछताछ नहीं। उसी में का ये है अपना चितलावना ब्लॉक का डोंगरी स्कूल का कार्यरत एलडीसी दलाराम देवासी। 22,000 से 1,06,000 इसमें लिखा है, लेकिन 1,07,000 है। 14 माह में 19 लाख रुपए उठा लिए। जब ये फर्जी नौकरी पाएंगे तो यही करेंगे। इसलिए जांच जरूरी है। रामू राय की जांच पूरी नहीं हो पाई। बाबूलाल कटारा की जांच नहीं हो रही है। और इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी में फेविकोल जैसी दोस्ती है। ये दोनों ही इस मसले को नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि जगदीश बिश्नोई के नेटवर्क का खुलासा होगा तो फिर नुकसान दोनों ही पार्टियों के नेताओं के हैं और उसकी संपत्ति में दोनों ही पार्टियों के नेताओं की भागीदारी कही जा रही है। देखिए, खेल बहुत गंदा है, मगर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अब लौटते हैं सियासी गपशप पे। नरेश मीणा, देखिए नरेश मीणा को लेकर बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि ये जो है मारपीट किया कर दिया एसडीएम से, ये जाके हंगामा कर दिया झालावाड़ में, ये अपशब्द बोलता है। चलो ठीक है, वो उसका अतीत था। मगर जब ये गांधीवादी तरीके से अहिंसक आंदोलन कर रहा है, तब कौन सी सरकार जा रही है बातचीत करने के लिए? आज इस शख्स का 11वां दिन है अनशन का। स्थिति बिगड़ती जा रही है, अस्पताल में है, मगर सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने नहीं जा रहा है। हो सकता है कि जो मांगे ये मान रहे हैं उसमें कहीं बीच का रास्ता निकले। ये एक पवित्र मांग है कि जो गरीब समुदाय के बच्चे मारे गए हैं, पता नहीं वो आईएएस बनते, आईपीएस बनते, पता नहीं किसी देश में जाकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते, मगर उनकी कीमत लगाई गई है 10 लाख, 11 लाख, कुछ बकरियां, हैंडपंप। अब सरकार की ऐसी सोच होती है कि गरीबों के कीमत इतनी ही है। इस सोच को बदलने के लिए अगर नरेश मीणा गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है तो फिर रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। अब देखिए, बीच में ये मीणा, गुजर और जाट समुदाय की राजनीति ऐसी है कि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लेयर रहते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लेयर रहते हैं। अब उन सारे एक्स्ट्रा प्लेयर को लेकर किसी नेता को बदनाम नहीं करना चाहिए। अब अजय राज और अनंत बडीला,
ये दोनों अद्भुत नेता हैं अपने गंगापुर सिटी के। तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा वायरल हो जाएंगे। उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट को अपशब्द कह दिए और नरेश मीणा का नाम लेकर ओ जो लठ बज रही है सोशल मीडिया पर दोनों ही तरफ से, ये होना नहीं चाहिए। जातियों के बीच वैमनस्यता सचिन पायलट ने बहुत ही मेहनत से खत्म की है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी बड़ा योगदान है गुर्जर आरक्षण के बाद। अब कई लोग पुराने निकाल ले रहे हैं कि गुर्जर आरक्षण में नरेश मीणा ने क्या कहा था, किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कहा था, सचिन पायलट नरेश मीणा से क्यों नहीं मिलने जा रहा है। यार सबकी अपनी अपनी सियासत है, सबका अपना अपना कद है, क्या मतलब है। लेकिन नरेश मीणा जिस मुद्दे को लेकर बैठे उस पर बात करो, कौन कहां किसके साथ क्या जा रहा है, सबकी अपनी सियासत है। और सियासत कोई बुरी चीज तो नहीं है, लोक कल्याण के लिए तो होती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से जाना चाहिए और ये भी कोई बीच का रास्ता निकाल कर मान ही जाएंगे। इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। पर किरोड़ीलाल मीणा को भी हम दिखाएंगे, किरोड़ीलाल मीणा बॉर्डर पर किस तरह से किसानों के बीच वहां जा रहे हैं जहां पर सिख किसान मोदी विरोधी हैं। वो मोदी विरोध करते करते कहते हैं कि देश का मंत्री हो तो किरोड़ीलाल मीणा जैसा। वो सुनाएंगे, मगर इससे पहले लोकेश शर्मा बहुत याद आते हैं। और लोकेश शर्मा इसलिए याद आते हैं कि वो भी अशोक गहलोत को छोड़ते नहीं हैं, जहां देखते हैं वहीं धो डालते हैं। अब अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया एडवाइजर लोकेश शर्मा थे। अशोक गहलोत ने कहा कि पेन ड्राइव में लेनी चाहिए बाइट, पेन ड्राइव दिया था लोकेश शर्मा को अशोक गहलोत ने। लैपटॉप में लगाना चाहिए, लैपटॉप में लगवाया था। और सुनाना चाहिए, सुनाया था अशोक गहलोत को। तो लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि जनाब को अपना अतीत भूला ही नहीं जा रहा है, लैपटॉप वाला। और सुनिए एक बार, तो चलिए जम के राज करें और जम के राज करें, दबंगता से राज करें और थोड़ी बताए इकबाल कायम करे अपना। इकबाल समाप्त हो चुका सरकार का, उनका खुद का। वो बुरा लग रहा होगा उनको, पर मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर उनका पूरा मीडिया एडवाइजर है, उनको जो मेरी बाइट को पेन ड्राइव लेकर के महिला के साथ बैठे, लैपटॉप खोले और सुनाना चाहिए। मैं उन्हें इतना कह रहा हूँ, ये सुनाना चाहिए। और क्या सुनाना चाहिए कि मैं उनका गार्जियन हूं, मैं उनकी बुलंदी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मजबूती से वो राज करें। मैं कितना भला चाहता हूं भजन लाल जी का, ये उनको मीडिया एडवाइजर को पेन ड्राइव में लेके लैपटॉप में लाके सुनाना चाहिए। अब लोकेश शर्मा को मजा मिल जाता है। लोकेश शर्मा लिखते हैं, पेन ड्राइव में चीजें देकर लैपटॉप से कनेक्ट करने वाली आदत गहलोत जी की जा ही नहीं सकती। अपने हाथों से मुझे पेन ड्राइव में ऑडियो क्लिप्स देने के बाद अब आगे हसरत भजन लाल जी को पेन ड्राइव दिए जाने की है। तो ये क्या है, प्रहसन वाली खबर है। क्या है कि दो दोस्त, दो साथी, दो लोग इतने लंबे समय तक साथ रहते हैं, जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो ऐसी ही बातें निकलती है। पर हम बात कर रहे थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार 3 दिनों तक किसानों के बीच रहे और ऐसा मंत्री होना चाहिए। मदन दिलावर के अलावा सबसे ज्यादा दौरे पर रहते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। ये सरदार जी थे किसान, जिनके वक्तव्य को मैं सुन रहा था। वहां पर किसी के लिए खेत, बाकी नहर का एरिया और ये सड़क में चला गया, उधर है एक त्रिकोणी है, उसमें तो सड़क पे बोली बुआ कागज यही तो घपला चल रहा है। ये घपला ही देखना है ना। आप जैसे मंत्री होना तो ये देश का सुधार हो जाएगी, घपले को सुधारेंगे। बाबा भी काले चश्मे में डॉन जैसा घूमते हैं, सफेद लिबास काला चश्मा। तो किसान कह रहा है कि आप जैसा मंत्री हो जाए तो देश सुधर जाए। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ किस किस को कब कब खोजते रहते हैं, हर जगह हर व्यक्ति तो जा नहीं सकता। कुछ लोग खा रहे हैं किसानों के पास जा रहे हो, नरेश मीणा के पास क्यों नहीं, एक शख्स कहाँ कहाँ जाए। और जब सरकार में हो तो आंदोलन तो कभी भी कर लो, ये तो इनके पीएचडी है आंदोलन करने में। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। खाद और बीज सही किसानों तक पहुंचे ताकि उत्पादन हो। किसान हमारी देश की रीढ़ है। बाबा ये काम मत छोड़ना। आंदोलन तो फिर कर लेंगे, आपका मन मचलते ही रहता है आंदोलन करने के लिए।
और ये सचिन पायलट जब भी जयपुर में होते हैं, 2 दिन से जयपुर में हैं, और ये आप देखिए, उम्मीद देखिए, इस नेता के साथ लोगों की एक अजीब उम्मीद होती है। जब अशोक गहलोत इनको हाशिए पर रखे हुए थे तब भी इसी तरह से भीड़ आती थी, और बच्चों के बीच खासी ये लोकप्रिय रहते हैं। क्रांति तिवारी के साथ हैं, प्रखर नेता कोटा से। सचिन पायलट को मैं सुन रहा था, गांधी जी के ऊपर एक किताब का विमोचन था, उसमें सचिन पायलट को सुनना वाकई अच्छा लगता है। इस नेता के पास एक भाषा है, इस नेता के पास एक अटैचमेंट है, इस नेता के पास एक आभा है। आप चाहे जितना आलोचना कर लीजिए, मगर एक क्राउड पुलर है ये नेता। लोगों की उम्मीदें हैं, पता नहीं सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, मगर उम्मीद भरी आंखों से देखते हैं लोग सचिन पायलट को। सचिन पायलट को लेकर अपशब्द कहने को लेकर मैं हमेशा कहता हूं, जो कहता है उसके लिए मुंह ऊपर करके थूकने जैसा है, क्योंकि सचिन पायलट पलट कर उस भाषा में कभी जवाब देते नहीं हैं। ऐसे भाषा में जवाब देते हैं कि वो फिर पलट कर कभी खड़ा हो ही नहीं पाता है। सियासत में ये होना चाहिए, साफ सुथरी सियासत हमारे लिए, आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार। नवरात्रा की ढेर सारी बधाइयाँ, शक्ति की पूजा आपको सामर्थ्यवान बनाए।